पूरी कल्पना मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई जो है सबके बड़े भाई उनकी कल्पना है। फादर मदर के टाइम पे बगल में एक मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का बना है, वहां से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए थे। ये स्थान हुआ है यहाँ पे सुगंधी की गौशाला हुआ करती थी। पूर्व में तिवारी जी वगैरह आए होंगे तो उन्होंने देखी होगी, जो पुराने लोग होंगे उन्होंने देखा होगा या विराजी। ये स्थान हुआ है जहाँ पर आप लोग बैठे हो, जहाँ गौशाला हुआ करती थी, उसके ऊपर ये नवग्रह पीठ बना हुआ। थोड़ा थोड़ा हर बिंदु को छूंगा। 10 तारीख से मूल कार्यक्रम में वो कलश यात्रा है, स्टेडियम से प्रारंभ होकर इसके पूर्व द्वार के बाहर जो मैदान है वहां पर जहाँ कथा होगी वहां जाएगी। 2 भागों में चलने वाला कार्यक्रम है। एक भाग प्राण प्रतिष्ठा का होगा जो सुबह से चलेगा, जिसकी यज्ञशाला की बात की जो 9 कुंडी यज्ञशाला है, और उस यज्ञशाला में एक रहेगी प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी जाएंगी, और वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, विग्रह का कार्यक्रम करेगा। जो भी व्यक्ति उसमें जोड़े से बैठना कंपलसरी है और प्रतिदिन उसमें बैठ सकते हैं। 1 लाख आहुति देना है, ऐसा है। जोड़े से कोई भी आप कबीरन, सुधीजन, संक्रांतिजन कोई भी बैठ सकता है जो इच्छुक हो उसका, या ग्रह दशा है जिसको ग्रह शांति का कारक हुआ वो अपना पुण्य का लाभ ले सकता है। परिक्रमा का भी है उसके अंदर। और यहाँ पर ऊपर जो मूर्तियां आप लोग देखा होंगे इस बीच में, ये सभी मूर्ति हमारी 15 क्विंटल का एक सेट है, अष्ट धातु की है सारी की सारी मूर्तियां। नीचे पूजनीय मूर्तियां, ऊपर दर्शनीय मूर्तियां, उसके ऊपर आदिदेव। ये तांत्रिक शक्तिपीठ है, तंत्र मंत्र कहते हैं। ये तांत्रिक शक्तिपीठ है। इसमें अब जैसे कोई कहता है राहु की दशा है या शनि की 7.5 है, ढैया है, इस तरह का जो होता है वो सारी आदिदेव है। उसकी ग्रह शांति के लिए मूल रूप से ये वैश्विक इसलिए है कि विश्व के अंदर पत्नी के साथ में ग्रह कहीं भी नहीं है, और ऐसी मूर्तियों के साथ कहीं भी नहीं है। मूर्तियों के कारण से ये वैश्विक कहलाएगा स्थान, और तांत्रिक होने के कारण से वैश्विक कहलाएगा। मंदिर को कोई और भी बना सकता है, पर आस्था जहां पर पैदा हो जाए और जहां पर प्राण की प्रतिष्ठा हो जाए, वो प्राण आ जाएंगे मूर्ति में, तो उसके बाद में हम सब उसकी सहभागी बनेंगे। जो कलश यात्रा 10 तारीख को शुरू होगी, उसके पहले हम 5 तारीख के आसपास पूरे शहर में हर घर पर जाकर उस कलश यात्रा का निमंत्रण और एक साड़ी अब उस बहन को, बेटी को देने वाले हैं जो उस कलश यात्रा में शामिल हो। उसके साथ फोल्डर भी होगा जिसमें हमारी एहतियात जो होगी, कमेटी के लोग जो बनाएंगे वो फोल्डर, और एक साड़ी हर घर में ऐसे 15 से 20 हजार साड़ियां लगभग, जितने घर हैं यहाँ पर उतने हर घर पर देने वाले। या किराएदार होगा वह 1 से अधिक देने वाले। किसी मकान में 2 किराएदार है, 3 किराएदार है, और आने की इच्छुक कोई बेटी है, बहन है अपनी, उनको भी दें। जो साड़ी पहन के बहन बेटी हमारी आ जाएगी स्टेडियम में, उसको स्टेनलेस स्टील का कलश देंगे। ये साड़ी और कलश वापस नहीं लिए जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, वो उन्हीं के हो जाएंगे। ऐसे करके वो एक ऐतिहासिक कलश यात्रा निकालने का मन में संकल्प है, उन्हीं को हम दे देंगे। इससे उनके घर में नवग्रह की याद बनी रहेगी, कलश के माध्यम से, साड़ी के माध्यम से। तो उसके बाद में 11 तारीख को अपने सीहोर के जो संत उनकी कथा प्रारंभ होगी 11-12 उनकी। और क्योंकि जैसा आप सबको मालूम है कि उनके भक्त पहले आ जाते हैं, 25-50 हजार लोग उनके साथ ही चलते हैं। अभी जब मैं रेलवे वालों से बात कर रहा था तो उनने रेलवे वालों ने यहाँ से रिकॉर्ड भेजा है कि 11 दिन के अंदर 10 लाख लोगों के डबरा आने की संभावना है। ऐसा उन्होंने अपने उसको भेजा है, जो DRM वगैरह जो भी होते हैं, आज जो भी टीम आई थी, तो उस संख्या को संभालना मेरे अकेले के बस का नहीं है। जैसा तुम्हारी जी ने 2 बातें कही, उनको भी मैं छूता हुआ फिर 12, 13, 14 पे आता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, मंदिर कभी किसी का होते नहीं, मंदिर भगवान का ही होता, इसलिए मेरा होने का सवाल नहीं खड़ा होता, और इसलिए ये आप सबका है। ये भाव आपके मन में,
ये भाव अगर आपके मन में आ गया तो ये कार्यक्रम भी सफल हो जाएगा, ये बैठक भी सफल हो जाएगी और मेरी भी अंतरात्मा में शांति मिल जाएगी। एक भाव आपके अंदर आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा रोजगार के अवसर। रोजगार तो आपने 1 तारीख जो निकल गई उसी को देखा होगा। डबरा के अंदर मन इस रूट पे उस रूट पे कई समोसे कचौड़ी पकौड़ी माला फूल पत्ती, जबकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, कोई मूर्तियां तो दर्शन भी नहीं हो रहे, पूरी मूर्तियां बंधी हुई है। लेकिन मैं उस दिन कहीं बाहर था, पता नहीं कहा था, ये त्रिकूट था। जब मेरे को बताया कि दोपहर में जाम हो गया तो मैं वहां से भगा फिर आया। मैंने कहा अव्यवस्था नहीं हो जाए तो शुरुआत होगी, शुरुआत में प्रथम ग्रह से मक्षिका पास नहीं हो जाए, पहले को और 13 तारीख के बाद में प्रदीप मिश्रा जी जब चले जाएंगे तो 14, 15, 16 को कुमार विश्वास जी की यहाँ पर कथा होगी। कुमार विश्वास जी की कथा और उसके बाद में 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन पर यहाँ पर बागेश्वर धाम जी की कथा होगी और इसमें उनका दिव्य दरबार भी लगेगा बागेश्वर धाम जी का। ये लगातार जो 10 दिन चलेंगे उन 10 दिन यहाँ पर भंडारा भी चलेगा, सुबह 10 से या 11 से 2 बजे तक। वो सभी के लिए खुला रहेगा, वो सभी लोग भंडारा खाएं आए, जो भी आए हैं, जो भक्तजन उनके साथ आते हैं, 10-20 हजार आते हैं या जो बाहर से कथा सुनने भी आएंगे, शहर के आएंगे, बाहर के आएंगे, वो फ्री फॉर ऑल होगा सबके लिए, सब लोग उसमें भोजन कर सकते हैं। अभी इतनी बड़ी व्यवस्था है, चाहे यज्ञ की हो, हवन की हो, प्राण प्रतिष्ठा की हो, कथा की हो, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता और इसमें सबका सहयोग लगता है। और इसलिए मैं आप सबको करवत प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसा हमें सुझाव भी दें, मार्गदर्शन भी दें और सहयोग भी दें। सहयोग में धन का नहीं मांग रहा हूं, आत्मा का सहयोग मांग रहा हूं, शारीरिक सहयोग मांग रहा हूं, मन का और तन का मांग रहा हूं। आपका तन और मन दोनों चाहिए मुझे उन 10 दिन में और हमेशा के लिए। इस कार्यक्रम को जो डबरा में पूरे देश का आदमी आएगा, लाखों की संख्या में आएगा, तो डबरा के बारे में एक भाव बन के जाए, सबके बारे में। आपको ध्यान होगा मैंने दतिया में प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई थी, दतिया में हमने बागेश्वर धाम की कथा कराई थी। हम पार्थिव शिवलिंग बनवाते थे, ये जैसी कलश यात्रा की निकाल रहे हैं, हम हर साल निकालते थे दतिया। और आपने देखा होगा कि दतिया का हर आदमी अगर उसके यहाँ पर पथिक आ रहा है कि रेल से उतर के और रस्ते में रुका तो वो पानी पूछते ही था, भाई पानी पियोगे कि चाय पियोगे? अरे आप खड़े हो, चलो मैं चाय, 1 कप चाय उसको दे दी, 1 कप पानी दे दिया। इसका बड़ा दूर संदेश जाता है उस 1 गिलास पानी, उस 1 कप चाय का बड़े दूर तक संदेश जाता है कि पूरा शहर उसके अंदर डूबा हुआ था, पूरा शहर भक्तिमय हो गया। पर यही आप सब खुदी जन है, सम्राट जन है, यहाँ के शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर आपके मन में आ गया तो मैं मानता हूं कि चाहे कार्यक्रम कितना भी बड़ा हो, हम सब ने ठान लिया तो बहुत छोटा हो जाएगा हम सबके लिए। और हम वास्तव में डबरा के नाम को जिस धरा पे हम पैदा हुए उसमें कुछ करने लायक होंगे, यही परंपरा और ग्रह की कामना है। मैं सुझाव जरूर आपके आमंत्रित करूंगा, आपके मन में कोई विषय आया हो तो जरूर